जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम 1998 में कराया गया था, उसमें राज्य विशेष जो बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। अगला प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हल ने। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ किस सन में? 1936 में। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1978 में। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ 1995 में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है तो ये 9 है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च की कुल राशि थी 13,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? 40%। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? इनमें से कोई नहीं हो जाए, 44% रहता तो ऑप्शन नंबर वो ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता की दर लगभग 38% है।
अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ साक्षरता से। दोनों हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों से। अगला प्रश्न है, बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या है लगभग 150। अगला प्रश्न है, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? पलामू। अगला प्रश्न है, बिहार में सोना मिलता है सिंहभूमि जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में धनबाद जिले की मुख्यतः विशेषता है जनसंख्या का आव्रजन। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? पहला स्थान है। और अंतिम प्रश्न है, दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, ये सही है। सड़क और रेल का उत्तम जाल, ये भी सही है। सस्ता श्रम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अंतिम तक यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।